हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या डी टी प्लस बी पी आर टी का प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने साइकोलॉजी का पेपर स्टार्ट किया हुआ है 7 मार्च का, थर्ड शिफ्ट का। 2-3 सेट इसके पहले आ चुके हैं। अभी हम आगे आज वाला सेट कंप्लीट करेंगे। हर सेट में क्या 20 क्वेश्चन हैं। और अब फेब आ चुकी है तो हमारे 16 फेब से एग्जाम्स भी स्टार्ट है, तो ये सेशन के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। आओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद रेफरेंस टू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा स्टेप जो है करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट हमारा क्या दिखा रहा है, प्लानिंग। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट केयरफुली एंड डेवलप इंटरेस्ट। प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम क्या क्या हमारे गोल्स रहेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। जैसे हमारा लेसन प्लान होता है, सिमिलरली हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी प्लानिंग करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा। प्लानिंग में क्या है, हम क्लास स्टार्ट होने से पहले जो भी हमारी प्लानिंग होती है, प्रीवियस हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं क्लास से पहले, तो वो हमारा प्लानिंग में जाता है, तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें क्या दे रखा है, कीपिंग द स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी अलाइव। ये बिल्कुल ठीक है कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या टीचर करके दिखाता है, उसमें टीचर को ध्यान रखना होता है कि बच्चा उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप रहे कंप्लीट प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि टीचर अपने आप बोले जा रहे हैं, बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो इधर उधर शिफ्ट हो जाए। तो हमारा सेकेंड वाला ओनली करेक्ट हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि कौन सा प्रोसेस है जो डायलॉग के दौरान चलता है। अब डायलॉग क्या होता है कि कोई भी, मान लो इंग्लिश में हमारे लेसन होते थे कि राम ने ये कहा, ठीक है, श्याम ने ये कहा, रमेश आ गया उसने ये कहा। तो ये क्या होता है, हमारे डायलॉग्स होते हैं कि एक बच्चे को राम बना दिया, दूसरे बच्चे को हमने श्याम बना दिया, तीसरे बच्चे को हमने रमेश बना दिया। तो ऐसे 3 अलग अलग बच्चे आ गए और तीनों ने अलग अलग अपने डायलॉग्स डिलीवर कर दिए। ये एक तरह से रोल प्ले भी हो सकता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि कौन कौन से प्रोसेस है, वो होते हैं सिंगिंग और डांसिंग, तो हमारा डायलॉग में नहीं आता। स्पीकिंग और लिसनिंग, एक बच्चा सुन रहा है, बाकी के दो एक बच्चा बोल रहा है, बाकी के दो सुन रहे हैं, या दो बच्चे बोल रहे हैं आपस में तो पूरी क्लास सुन रही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीडिंग और राइटिंग में इसका कोई रोल नहीं होगा। वॉचिंग हो सकता है कि क्लास के आगे हम करा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई प्लेइंग का कुछ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूज ऑफ इवेल्युएशन रिजल्ट्स। इवेल्युएशन जो भी हम ऐसे लेते हैं, समेटिव असेसमेंट हो गया और ऐसे होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, तो उसमें बताना है कि क्या हमारा 3 मेजर हेड है कि वो कौन से होते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ और वीकनेस। हाँ, हम आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस, स्ट्रेंथ और ये सारी चीजें इवेल्युएशन के रिजल्ट से। सेकंड हो गया कि आइडेंटिफाई करना है सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर मान लो हमने बच्चों को पेपर दिया और उसका देखा कि हाँ उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैथ्स में आ रही है, प्लस माइनस में आ रही है, या वो यूनिट डिजिट अच्छे से ऐड नहीं कर पा रहा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड है कि हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, लर्नर को, पेरेंट्स को, जो भी हमारे अदर अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्कूल के अदर स्टाफ मेंबर्स हो गए, या और आगे हाई लेवल के जो भी होते हैं, उनको जो रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो सारे स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि तीनों हमारे ठीक हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, knowledge of plane या solid coordinates geometry is essential in determining the longitude and latitude of a place and preparing a map। हम मैप बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज में होना चाहिए। आर्ट एजुकेशन में हो सकता है, लिटरेचर में नहीं, जियोग्राफी में हम मैप बनाते हैं और हिस्ट्री में नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो जो नॉलेज होनी चाहिए वो कौन सी ब्रांच में जाएगा, जियोग्राफी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्म्स हैविंग सेम algebraic factors आर नोन एज like terms and terms having different algebraic factors आर नोन एज unlike terms। ठीक है, इसका हमें क्या करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है। अब देखो दोनों 2a
एंड -3a लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पीछे ए है तो वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे, और इसमें 2a और 5a भी, जैसे ए भी आ गया तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, तो बोथ हमारा क्या करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन टू रिमेंबर, इज पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल, ट्रू और फॉल्स। और रिकॉग्निशन क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एयर। अब इसमें क्या ना, दोनों को अपोजिट दे रखा है, जैसे हमें बतानी है कौन सी कितनी परसेंटेज है, तो हमारा क्वेश्चन टू रिमेंबर हो गया, और रिकॉग्निशन में ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारे दोनों ही क्वेश्चन गलत है, तो इसका बोथ आ जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा। रिकॉग्निशन में हर टाइप के क्वेश्चन आ गए, जैसे एमसीक्यू आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, मैचअप आ गया। इसमें होता है कि बस हमारे पास सामने आंसर रखा होता है, हमें बस पहचानना होता है कि हाँ ये ठीक है गलत है, और रिमेंबर में हमें चीजें याद करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क और डीवीडी किस चीज के एग्जांपल हैं, आउटपुट डिवाइस के नहीं, स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल होते हैं कि हार्ड डिस्क और डीवीडी होगी, हमने क्या अपना डाटा स्टोर करके रखा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश व्हेन चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू समथिंग, जब बच्चा कुछ सुन रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें डेवलप होती है, दे आर लर्निंग द लैंग्वेज एंड लर्निंग टू अंडरस्टैंड, ये होता है, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, हम किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, या इंटोनेशन की, हाई पिच है लो पिच है, गुस्से में बोल रहा है प्यार से बोल रहे हैं, सारी दोनों चीजें बच्चा जब सुन रहा होता है उसको समझ आता है, तो बहुत हमारा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ आशिमा इज ईवीएस की टीचर है, वो सब्जेक्ट उसका पढ़ा रही है फूड के ऊपर, उसमें बताना है कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में वो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन ऑन फूड कंज्यूम बाय एनिमल्स ये कर सकती है, बच्चों से आइडेंटिफाई करा लिया बाय टच ये भी हो सकता है, फूड वो कौन कौन से इंजॉय करते हैं बाय टच ये भी हो सकता है, और हम लिस्ट भी बनवा सकते हैं बच्चों से कि उनको क्या पसंद है, उनके पेरेंट्स को क्या पसंद है, उनके सिबलिंग्स को क्या पसंद है, तो चारों करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि फोर्थ वाला ऑप्शन किसी में भी इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल मीडियम टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, और वो कनेक्ट होते हैं हमारी लाइफ से, पोयम या लेसन। ये हमारा पोयम होता है, जो पोयम है वो एक मतलब जो भी पोएट होता है वो मान लो नेचर के ब्यूटी के बारे में बता रहा है, किसी फीमेल की ब्यूटी के बारे में बता रहा है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेसन तो ये हो गया कि हाँ हमने एक लेसन पढ़ा उससे हमें ये समझ मिलती है, तो ये चीज नहीं आती, इसमें ओनली वन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हम किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और वो हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो पोएम होती है। लेसन में हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। ये बाकी है ना, यहाँ पे क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन भी आप उसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का बच्चा, चिल्ड्रन प्रोड्यूस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड, मतलब एक बच्चे ने एक शब्द बोला, तो वो एक शब्द कब बोलता है, 1 साल के अराउंड बोलता है, उसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, अगर मान लो बच्चा एक ही शब्द बोल पा रहा है तो ऑब्वियसली वन वर्ड स्टेज ही आएगी इसकी। और जैसे कि लाइक कूइंग है, ये बच्चा पैदा होने के लगभग स्टार्टिंग से वो कूइंग ही कर रहा होता है, ठीक है, रो रहा होता है, जो भी थोड़ा बहुत भी उसको से जो साउंड वो प्रोड्यूस कर पाते हैं उसको कूइंग बोलते हैं, तो वर्ड स्टेज अराउंड 1.5 साल के आसपास बच्चे में आ जाते हैं। और बैबलिंग 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स, जब बच्चा कॉन्सोनेंट बोलना शुरू कर दे, क ख ग, मतलब एग्जैक्टली नहीं, क ख ख ख, मतलब व्यंजन आ जाए उसके बोलने के उसमें, तब वो बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी टीचर सेंट्रिक अप्रोच। कम्युनिकेशन जो है नॉलेज की वो फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट होती है, ठीक है ये, और फोकस होता है टीचिंग पे, इंस्ट्रक्शन पे, डायरेक्शन पे, रेदर देन लर्निंग पे, ये भी ठीक है कि लर्निंग से ज़्यादा टीचर को ये रहता है कि बस मैं अपना कोर्स कंप्लीट करा दूँ, ये मुझे बताना है, ये वो कंप्लीट हो जाए, और जो नॉलेज का ट्रांसफर होता है वो भी टीचर से बच्चों के थ्रू रहता है, तो हमारे बहुत करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, what can a teacher do when he introducing new vocab, मतलब टीचर क्या कर सकता है जब वो कोई न्यू vocab कर रहा है, फनिश तो हम किसी भी उसमें नहीं करते। और सेकंड वाला है, आस्क चिल्ड्रन टू कलर पिक्चर ऑफ न्यू थिंग्स दैट दे केयर,
10 न्यू, ये ठीक है। इसमें हमने एक एक्टिविटी प्लान कर ली, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा कलर करे किसी भी न्यू ऐप से रिलेटेड, कोई उसको नाम समझ आ रहा है तो। 14 क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स में कौन सा फास्टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन है और उसकी हाई प्रोसेसिंग स्पीड है। तो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना में कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है उसका ग्रोथ कंप्लीट की, क्या क्या उसका इंटरेक्शन है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो ये करेक्ट है हमारा। यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर बहुत हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और बिल्कुल ठीक है, हमें स्टोरी टेलिंग करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हम थर्ड क्लास के बच्चे को ऐसा नहीं कि सेवन्थ एट्थ वाला कोई स्टोरी समझा रहे हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। हमें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टोरी चूज करनी पड़ती है। और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी एनहेंस करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा जिसमें दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में कौन से जो करेक्टली मैच है। ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस सेशन, ड्रिल्स क्या होता है, मान लो किसी बच्चे को हमें एडिशन सिखाना है, तो ड्रिल एक एक शीट आएगी, मान लो आपने कहीं गलती कर दी तो और फीडबैक मिल जाएगा, और सेम दोबारा कोई नई शीट आ जाएगी एडिशन की। तो इसमें क्या, कोई भी हम एनालाइज या नहीं करते एक्सपेरिमेंट के डाटा, तो ये गलत है। ट्यूटोरियल मेथड वो होता है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, एक्सप्लेन कर दिया स्मॉल सेक्शन में, जैसे मान लो ट्यूशन हो गया, छोटे छोटे सेक्शन में हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये करेक्ट है। डाटा एनालिसिस क्वेश्चन आंसर टाइप प्रोग्राम नहीं होता, इसमें कंप्लीट डाटा होता है, उसको एनालाइज किया जाता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ओनली टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा oral टेक्निक कैन बी सप्लीमेंट्री टेस्ट टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ईवीएस। मान लो प्रैक्टिकल हम कराई रहे हैं, बच्चों को बाहर लेके चले गए, उसके साथ साथ हम सप्लीमेंट्री टेस्ट क्या कंडक्ट कर रहे हैं, ओरल टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी ओरल टेस्ट हम एक तरह से बोल रहे हैं उसको, उसकी क्या डिलिमिटेशंस है। पहला है इसका इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ वोकैब और रीजनिंग के लिए, जब हम बच्चों से ओरली क्वेश्चन पूछते हैं तो उनकी वोकैब इंक्रीज होती है, उनको बोलना आता है। सेकेंड, हम लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कवर कर सकते हैं, इससे ये भी बिल्कुल ठीक है। जैसे वाइवा होते हैं, हम एक दिन में 2-3 क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, वाइवा के सारे बच्चे ले लेते हैं, तो ऐसे हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उनके टेस्ट ले सकते हैं। थर्ड है प्रोवाइड्स फीडबैक इमीडिएटली, तो ये भी करेक्ट है, जब हम ओरली लेते हैं अगर कोई बच्चे ने आंसर ठीक नहीं बताया, हम उसको करेक्टली मतलब इमीडिएटली फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करता रिटर्न रिकॉर्ड, ये इसका मतलब डिलिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम ओरली कुछ कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स कौन से हैं। प्लेवे मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, तो बोथ हो जाएगा। प्लेवे में ये बच्चों को बाहर ग्राउंड ले गए, क्लास में कोई सिखा रहे हैं तो कोई एक्टिविटी प्लान करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये हो जाता है कि हमने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दिया, मान लो कोई, और उसको बोला कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, अब उसको आप सॉल्व करके देखो, अपने 3-4 मेथड निकाल के लाएंगे, तो सारे क्या होते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2pq -3 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। जब भी मान लो हमें टर्म्स देखनी है ना, तो बीच में मान लो कहीं पे भी प्लस माइनस इनका साइन आ गया, तो मान लो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो फर्स्ट टर्म ये रही और सेकंड टर्म ये रही। तो पी क्यू हमारी एक टर्म हो गई और 3 हमारा एक टर्म हो गया, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास दो टर्म्स है। क्योंकि आज का हमने 20 क्वेश्चन है जो कंप्लीट कर लिए, बाकी नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें अगेन आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जब तक आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।